आलोक संस्थान मिलकर करता था, जो एक दिन का जो शोभा यात्रा का कार्यक्रम है उसपे हमने परिवर्तन किया है कि ये भव्यता के साथ में निकले। 6 दिवसीय जो कार्यक्रम आलोक संस्थान करेगा उसमें नगर निगम सहभागिता अभी पिछले वर्ष भी थी और इस वर्ष भी रहेगी, उसमें कुछ भी कोई परिवर्तन नहीं है। अच्छा, दूसरा जो धीरेन्द्र शास्त्री जी आ रहे हैं जी, तो उनका क्या सारा दिन का प्रोग्राम रहेगा आपके यहाँ पे, और उनका उद्बोधन रहेगा या क्या रहेगा? हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से आपने ये प्रश्न सही पूछा। अभी मोटे मोटे तौर पर उनकी स्वीकृति आई है, कार्यक्रम कैसे रहेगा क्या रहेगा दिन भर का वो आपको बता दिया जाएगा, लेकिन हाँ अंत में उनका आशीर्वाद हमारे को निश्चित रूप से मिलेगा, उद्बोधन उनका रहेगा। समिति ने निर्णय किया है ना, वो यही किया है जो मैंने जोड़ दिया आपको। जैसे हमारी बहनें पिछली बार करीबन 20,000 हमारी बहनें डांडिया लेकर चली थी, कलश लेकर चली थी। इस बार हमने डांडियों का जो समायोजित किया है वो इसीलिए किया है कि हमारी नई युवा शक्ति भी उसके अंदर आए, बहनें आए, तो डांडियों का भी इसलिए इसमें सम्मिलित इस कार्यक्रम में किया है। और युवाओं के लिए भी पुरजोर आग्रह हमारी अलग अलग टीमें अलग अलग बस्ती में अलग अलग समाज में जाकर निवेदन कर रही है। तो पुरुष वर्ग के साथ साथ युवा वर्ग और महिला वर्ग के साथ साथ हमारी नव युवतियां जो बहनें हैं वह पार्टिसिपेशन करें, ऐसा निवेदन कर रहे हैं। पास के गांवों से पिछली बार भी हमारी बहनें आई थी, पिछले बार भी हमारे सब लोग आए थे, कलरवास, नकरवास, नाथद्वारा के दिलवाड़ा तक भी हमारे सारे लोग आए थे। इस बार भी समिति ने यही निर्णय किया है कि सभी से निवेदन आग्रह पूर्वक करेंगे वह अपनी गाड़ियों के साथ में यहाँ पर आए। बाहर से का मतलब डूंगरपुर नहीं, राजसमंद नहीं, लेकिन पास का जो क्षेत्र है वहां से निश्चित रूप से पिछली बार भी निवेदन किया था और इस बार भी आग्रह करने का हमारा लक्ष्य है। वह हमारे जो बागेश्वर धाम के महाराज पधार रहे हैं और अभी चर्चित है पूरे देश के अंदर, हम सब देख रहे हैं, उनका आशीर्वाद मिलेगा। उनके साथ में मंच पर सभी साधु संत मंच पर रहेंगे। जो हमारे विशिष्ट जन है, जो हमारे सहयोगी करता है, वह नीचे उनसे उनके लिए अलग से मंच बनेगा, वह उस पर रहेंगे। उस मंच के ऊपर सिर्फ और सिर्फ साधु संत ही रहेंगे। ऐसा मोटे दोनों ही अपने अपने स्थानों से निकलकर एक जगह एकत्रित होगी और वहां से उस शोभा यात्रा में सम्मिलित होगी। ऐसा आग्रह इसीलिए किया है कि बहनों को दिक्कत नहीं आए और संख्या बल अधिक, हमारा लक्ष्य 1 लाख है। अब वो कितना आता है वो तो समाज पर निर्भर करेगा, लेकिन हम ये सोचते हैं कि इस बार बागेश्वर धाम के प्रमुख पधार रहे हैं और संख्या निश्चित रूप से 1 लाख है, ऐसा प्रयास समिति का कार्यक्रम होने वाला है। भारतीय नववर्ष समाजोत्सव समिति और नगर निगम के संयुक्त तत्वाधान में पिछले वर्ष जो शोभा यात्रा निकली उसी तरह से भव्य शोभा यात्रा और भंडारी दर्शक मंडप में सभा का आयोजन रहेगा। इस बार पिछली बार का अनुभव और उस बात को ध्यान में रखते हुए संख्या पक्ष बहुत अच्छी और अधिक होने के कारण से इस बार मातृशक्ति कलश यात्रा 3 स्थानों से प्रारंभ करेंगे। उनके स्थान जो रहेंगे, एक जगदीश मंदिर से रहेगा, दूसरा फतेह स्कूल और तीसरा गोपालपुरा ग्राउंड। मुख्य शोभा यात्रा जो रहेगी वो अपने नगर निगम प्रांगण से प्रारंभ होगी। उसमें डीजे, बुलेट्स, झांकियाँ, इस तरह के जो सारी वो सब यहाँ से प्रारंभ होगी। यहाँ से प्रारंभ होने के बाद में इन सभी का संगम अपने डेलीगेट चौराहे पर रहेगा। वहाँ से आगे बढ़ते हुए भंडारी दर्शक मंडप में यह सभा के रूप में परिवर्तित होगी, जहाँ पर हमें बाबा बागेश्वर धाम पूज्य श्री धीरेन्द्र जी शास्त्री का पाठ्य प्राप्त होगा। और एक उत्साह के साथ अभी पूरे शहर में बढ़िया वातावरण बना है। नीचे छोटी छोटी टोलियां बनकर काम हो रहा है। हर घर पर पीले चावल और निमंत्रण पत्र के माध्यम से समाज को आग्रह करके इस कार्यक्रम में जोड़ने के लिए आग्रह किया जा रहा है। जय श्री राम। नगर निगम और समाजोत्सव समिति मिलकर के ये कार्यक्रम कर रही है। पिछले 30 वर्षों से ये विशिष्ट जागरण अभियान और समाजोत्सव का कार्यक्रम चालू है। इसको बड़ा स्वरूप देते हुए पिछले 2 वर्षों से स्थान परिवर्तन करके भंडारी दर्शक मंडप किया है अधिक भागीदारी के लिए, और वहीं पर यह कार्यक्रम आयोजित होगा। भव्य आतिशबाजी और उद्बोधन के साथ में ये पूर्णता की ओर जाएगा। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी नगर निगम और समाजोत्सव समिति की ओर से
नववर्ष के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हम सबका सौभाग्य है कि कई वर्षों से आलोक संस्थान और नगर निगम दोनों ही संस्थान मिलकर नववर्ष का कार्यक्रम करती थी, लेकिन पिछले वर्ष जैसा हमने देखा कि 7 दिवसीय जो कार्यक्रम होता था उसमें 1 दिवसीय जो अंत में कार्यक्रम होता था उसमें कुछ परिवर्तन किया गया, समाज को संयुक्त रूप से जोड़ा गया और भव्यता के साथ में इसका और भव्यता कैसे हो इसके लिए चिंतन मनन कर कार्यक्रम किया गया। मेरा ऐसा सोचना है कि जो पिछले वर्ष नववर्ष पर कार्यक्रम हुआ वो एक अद्भुत और अविस्मरणीय था। उसको देखते हुए इस बार समिति ने निर्णय लिया है। पिछली बार हमारी 20,000 महिलाएं कलश लेकर चली थी, इस बार 40,000 का लक्ष्य है। पिछले बार हमारा टोटल लक्ष्य 50,000 था, इस बार हमारा लक्ष्य 1 लाख लोगों का है। और यह सौभाग्य की बात है कि इस बार हमारे जो कार्यक्रम के हमारे सम्मानित मुख्य अतिथि पधार रहे हैं बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित वीरेंद्र जी शास्त्री, जिनका हमें आशीर्वाद मिलेगा, पाथेय मिलेगा और अंत में प्रसाद के स्वरूप हम सभी लोगों को प्रसाद वितरण का कार्यक्रम करने के पश्चात भव्य आतिशबाजी के साथ ये कार्यक्रम समाप्त होगा। नगर निगम पूरी तरह के साथ में समाजोत्सव समिति के साथ में पहले भी थी और आज भी वर्तमान में रही। बहुत बहुत धन्यवाद।